आज की धाम के धनी की, बोल बोल पंजे वाले की, परमन सदगुरु श्री राम रतन महाराज की, तपस्वी श्री श्यामदास जी महाराज की, परमन स्वामी लालदास जी महाराज की, समस्त सुंदर साथ की। श्री कृष्णाय नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरणारविंदे नमः। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा, पीता दरुणबिंब फलाधरोष्ठा, पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रा, कृष्णा परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं ब्रजेश्वरूपेण पुरापि जातम्। प्रविश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं, परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रिया जागरणाय जाता, सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता, विज्ञानदाता निज धर्मदाता, दीनेकबन्धो शरणं प्रपद्ये। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं, गोपाङ्गनानाचदकूलचौरम्। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, चौरांग्रगण्यं सततं नमामि। बंदो सतगुरु चरण को, करहूँ सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री राम रतन सद्गुरु परम, विनय करूं कर जो। शरण आप किया गए, रखबाह ग्रहे की मोह। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महिराज सुना
तेज कुंवरी श्यामा युगल को मैं पल पल करूं प्रणाम। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो श्री राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारा श्री महामति कहे साथ जी। भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे तखत, लाल आगे आए बैठे तखत। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की। आइए हम आप सभी मिलकर सर्वप्रथम श्री राज्य महाराज का स्मरण कर, उनके स्वरूप को हृदय में धारण कर, नाम संकीर्तन के माध्यम से अपने मन वाणी जिह्वा को पवित्र करें। हो श्यामा श्याम हो, धनी धाम हो, तेरे चरणों में मेरा परिणाम हो। श्यामा श्याम हो, धनी धाम हो, तेरे चरणों में मेरा परिणाम हो। श्यामा श्याम हो, धनी धाम हो, तेरे चरणों में मेरा परिणाम हो। रंग महल में रहन हमारी, जुगल स्वरूप छवि जहाँ प्यारी। रंग महल में रहन हमारी, जुगल स्वरूप की छवि जहाँ प्यारी, छवि जहाँ प्यारी। श्यामा श्याम हो, धनी धाम हो, तेरे चरणों में मेरा परिणाम हो। श्यामा श्याम हो, धनी धाम हो, तेरे चरणों में मेरा परिणाम हो। मूल मिलावा खिलवत खाना, पर आत्म का असल ठिकाना। मूल मिलावा खिलवत खाना, पर आत्म का असल ठिकाना, असल ठिकाना। श्यामा श्याम हो, धनी धाम हो, तेरे चरणों में मेरा परिणाम हो। श्यामा श्याम हो, धनी धाम हो, तेरे
चरणों में मेरा परिणाम हो। अति सुखदाई पर निस्बत बिन किसी ने न पाई। प्रीत पिया की अति सुखदाई पर निस्बत बिन किसी ने न पाई, किसी ने न पाई। श्यामा श्याम हो धनी धाम हो, तेरे चरणों में मेरा परिणाम हो। श्यामा श्याम हो धनी धाम हो, तेरे चरणों में मेरा परिणाम हो। सतगुरु बन पिया आप पधारे, तारतम्य के किए उजियारे। सतगुरु बन पिया आप पधारे, तारतम्य के किए उजियारे, किए उजियारे। श्यामा श्याम हो धनी धाम हो, श्यामा श्याम हो धनी धाम हो, तेरे चरणों में मेरा परिणाम हो। श्यामा श्याम हो धनी धाम हो, तेरे चरणों में मेरा परिणाम हो। श्यामा श्याम हो धनी धाम हो, तेरे चरणों में मेरा परिणाम हो। तेरे चरणों में मेरा परिणाम हो, तेरे चरणों में मेरा परिणाम हो। लाल की श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की। श्री महामती कहे साथ जी, शास्त्र कहे यो कर। आगे अपनी बीतक सो लीजे चितधार। सो लीजे चितधार। अब कहूँ फेर के, प्रणाम। साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा नादि अक्षरतीत धामधनी श्री राज्य महाराज, हम सभी के हृदयस्थ विराजमान हमारे हृदय सम्राट, हमारी आत्मा के आधार, जीवन के पथ प्रदर्शक श्री श्री 108 परमहंस सतगुरु महाराज श्री जी,
एवं श्रावण मास के इस पावन बीतक महापर्व में श्रीमद् बीतक की इस परम पावन चरित्र गंगा का श्रवण करने के लिए उपस्थित समस्त श्री राज्य महाराज के अत्यंत लाडले प्राणाधार आत्म संबंधी प्यारे सुंदर साथ जी, ये श्रावण महीना हम सब के लिए एक ऐसा वर्ष का महीना है कि जिस माह की हम आप सब प्रत्येक सुंदर साथ बड़ा बेसब्री से इंतजार करता है, क्योंकि इस मास की एक महत्वता कुछ अलग ही है। जिस प्रकार पूरे वर्ष आंधी तूफान आते हैं, धूल उड़ती है और धूल के कारण वृक्षों पर, हमारे मकानों पर पूर्ण रूप से धूल ही धूल जम जाती है। परंतु जैसे श्रावण मास आता है, बरसात होती है कि उस बरसात में वो सारी धूल, वो सारी दूषित गंदगी सब धुल जाती है। कब? श्रावण मास में। ठीक उसी प्रकार पूरे वर्ष हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, ममता, अहमता, अनेक प्रकार के प्रदूषण अंदर एकत्रित हो जाते हैं। दिन प्रतिदिन अनेकों प्रकार के हमारे अंदर मैल एकत्रित हो जाते हैं। परंतु जैसे ही श्रावण मास आता है और श्रावण मास के अंतर्गत हम आप सब एकत्रित होकर के उन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अनादि अक्षरातीत प्राणनाथ धाम दुल्हा के चरित्र की गाथा श्रवण करते हैं, तो उनके चरित्र को श्रवण करके, उनके चरित्र की महान गाथा को श्रवण करके हमारे अंदर जो बुद्धि में अनेक प्रकार के भौतिक अवगुण स्थान ग्रहण कर लेते हैं, वो ऐसी महान गाथा का श्रवण करके, ऐसे महान चरित्र के धनी, ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की गाथा का श्रवण कर धीरे 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 दूर हो जाते हैं। जैसे बरसात के महीने में सारा पोल्यूशन, सारा प्रदूषण मुक्त हो जाता है, सारा प्रदूषण धुल जाता है। ठीक उसी प्रकार इस बीतक के मास में, इस श्रावण मास में हम आप सबके अंतःकरण इस बीतक कथा के माध्यम से निर्मल हो जाते हैं। तो कल हम आप सभी ने श्रवण किया प्राणाधार सुंदर साथ जी, ये बीतक क्या है, बीतक के श्रवण करने से क्या मिलता है, बीतक क्यों श्रवण, बार बार वही बीतक को क्यों हम प्रतिवर्ष श्रवण करते हैं, ये हम आप सभी ने श्रवण किया। परमहंस स्वामी लालदास जी महाराज बीतक कथा में, बीतक कथा के मंगलाचरण में लिखते हैं, भविष्य पुराण में राजा कहे जो विचार, वचन जो है व्यास के ताको करो विचार। हे सुंदर साथ जी, भविष्य पुराण में भविष्य में होने वाली घटनाओं को पहले से पहले ही वेदव्यास जी महाराज ने अंकित कर दिया गया, और उन भविष्य पुराण में उन राजाओं के नाम के साथ साथ बुद्ध निष्कल के अवतार महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज जागृत बुद्ध के आगमन की भी सूचना पहले से पहले ही दे दी गई। वो भविष्य पुराण की साक्षी देकर के परमहंस स्वामी लालदास जी महाराज कहते हैं कि महामती कहे हैं साथ जी, शास्त्र कहे यो कर, मैं नहीं कहता। कौन है? शास्त्र कहते हैं इस प्रकार कि इतने राजा होंगे और इन राजाओं के बाद में आगे अवतार होएगा,
अब आगे अवतार होगा। कौन सा अवतार? जिसको भागवत में बुद्ध निष्कल की अवतार यानी 24वां अवतार कहा, वो अवतार जिसके लिए भागवत ने लिख दिया संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मना। वो प्रकट होगा कहाँ? संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मना। तो प्राण सुंदर साथ जी, कुछ लोग तो आज तक इंतजार करे बैठे हैं संभल गांव जो यूपी में मुरादाबाद के पास में आता है कि बुद्ध निष्कल के अवतार का यहां पर प्रादुर्भाव होगा, भागवत कहती है। लेकिन कुछ लोग जानते नहीं हैं कि शास्त्र कहते कुछ हैं और उनका अर्थ कुछ और होता है। शास्त्रों की भाषा बहुत टेढ़ी मेढ़ी है, हर किसी की समझ में आती नहीं। इसीलिए महामती स्वामी श्री प्रणनाथ जी महाराज ने देखा कि हमारी निशानी, हमारी पहचान, हमारे आने की शाहिदियां शास्त्रों में दी, लेकिन जिस प्रकार वो दी हैं लोग उसको उसी यथार्थ रूप से समझना चाहते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। इसीलिए स्वामी जी ने कहा संस्कृत संशय की खान। ये संस्कृत संशय की खान है, इसमें संशय ही संशय भरा है। शब्द के शब्द का अर्थ किया जाता है, तब कहीं जाकर के सार निकल कर आता है। और भागवत ने कह दिया कि वो बुद्ध निष्कल की अवतार जो 24वां अवतार होगा वो कहाँ होगा? संभल ग्राम मुख्यस्य, संभल गांव में। और दुनिया इंतजार कर रही है। और कितने तो आचार्यों ने पीठ भी कल की बुद्ध निष्कल की पीठ का उधर की साइड में स्थापना भी कर दी, पर ये नहीं पता कि बुद्ध निष्कल की अवतार कौन है, कैसे हैं, कहाँ आए। बस उसी बात को सीधा सीधा लेकर के बैठ गए। परंतु प्राणाधार सुंदर साथ जी, वास्तविकता वो नहीं है। बुद्ध निष्कल के अवतार के लिए जो संबल ग्राम मुख्य से ब्राह्मणस्य महात्मना कहा गया वो सीधा सीधा नहीं है। जैसे परमात्मा के उन अक्षरातीत के आने की शाहिदियां हर एक शास्त्र में दी गई, जिसके लिए वाणी में कहा गया या पुराण एक कागज दो प्रमाण। उस परमात्मा के लिए, उस परमात्मा की साक्षी के लिए या कागज या पुराण, या पुराण दोनों, हिंदू और मुसलमानों के दोनों ग्रंथ, उन दोनों में ही महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज बुद्ध अवतार के आने की साखियां लिखी हैं। लेकिन आप अभी तक में आगे आगे श्रवण करेंगे, कुरान में 90,000 हरफों के द्वारा अक्षरातीत परमात्मा ने अपनी पहचान, अपने धाम की पहचान, अपनी लीलाओं की पहचान सब लेकर के यहाँ पर इस संसार में, इस पृथ्वी पर मोहम्मद साहब को भेज दिया। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी आज तक वो में ही उलझे पड़े हैं, उनके शब्दों को पहचान नहीं पाए, क्योंकि परमात्मा की भाषा बहुत टेढ़ी है। जिसके लिए कहा गया खेल में मेहंदी तोतला, उनकी भाषा हर किसी की समझ में आने वाली नहीं है। ठीक उसी प्रकार से शास्त्रों की, कुरान की हो या पुराण की हो, भाषा बहुत ही अटपटी है, जो हर किसी की समझ में नहीं आता। परमात्मा की पहचान उसमें है, लेकिन हर किसी ने समझ नहीं पाया। दुनिया ने सीधा सीधा अर्थ किया, लेकिन सीधे अर्थ से कभी भी घी निकलता नहीं है। अगर डब्बे से घी निकालना हो तो क्या करना पड़ता है जी? उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, तब कहीं घी आता। सीधी उंगली डालो, सीधे से घी निकलेगा? नहीं निकलेगा। सार तत्व निकालने के लिए हमें कुछ उपाय करने पड़ते हैं। जैसे अब महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज के लिए भागवत ने कहा संभल ग्राम मुख्य से ब्राह्मण से महात्मना, लेकिन संभल गांव में ना आकर के महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज, वो परमात्मा, वो बुद्ध निष्कल के अवतार तो जामनगर में प्रकट हुए।
तो अब क्या इसका मतलब संभल ग्राम वाली बात झूठ है? नहीं, वो भी सत्य है, परात्पर सत्य है, एक एक बात उसकी सत्य है। लेकिन यदि कमी है तो जागृत बुद्धि की कमी है। जागृत बुद्धि का ज्ञान अभी आया नहीं था, इसलिए दुनिया भ्रमित थी, कोई पहचान नहीं पा रहा था। ये भी बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वो संभल, वो मुख्य गांव या ब्राह्मण नहीं, बिल्कुल ये श्लोक का अर्थ बिल्कुल विपरीत है और स्वामी जी बिल्कुल विपरीत है। लेकिन जागृत बुद्धि के ज्ञान से देखा जाए तो वो बात बिल्कुल सत्य है। जैसे संभल का मतलब वो गांव संभल नहीं, संभल का मतलब होता है समूह। संभल ग्राम मुख्य से, और समूह का भी मुख्य है। उन इंद्रियों के समूह में भी मुख्य से लगा दिया, मुख्य शब्द लिख, उन इंद्रियों के समूह में भी मुख्य से लगा दिया, मुख्य शब्द लिख दिया गया। तो मुख्य शब्द, इन 84 लाख प्रकार के शरीर हैं और हर एक शरीर के अंदर इंद्रियां परमात्मा ने स्थापित की हैं। वो चाहे कर्म इंद्रियां हो या वो अंतस्करण हो, कुछ भी हो, हर किसी के अंदर है। लेकिन मुख्य किसके अंदर है? 84 लाख प्रकार की सृष्टि में, इस 84 लाख प्रकार के जीवों के अंदर मुख्य जीव कौन है? उत्तम मानुष तन। कौन है मुख्य? मानव। मानव मुख्य है, और उन मुख्य के अंदर यानी कि संभल ग्राम मुख्य से, ये है गांव, ये है संभल, ये है इंद्रियों का समूह, और इसके अंदर वो प्रविष्ट होने वाला है। लेकिन किसी के अंदर नहीं, मुख्य से कोई मुख्य है। और वो मुख्य कौन है? वो है पूर्व जन्म में की हुई तपस्या, वो है पूर्व जन्म में किया हुआ तप। उस तप के द्वारा वो शरीर मुख्य हो गया जिसके अंदर बुद्ध निष्कल के अवतार आकर के विराजमान हुए। जिस इंद्रियों के समूह के अंदर बुद्ध निष्कल के अवतार ने आकर के लीला शुरू की, वो संभल ग्राम मुख्य से है। तो वो संभल, वो गांव संभल नहीं, वो तन को, उस सब इंद्रियों के समूह को, उस मुख्य शरीर को संभल कहा गया। अब कहा ब्राह्मणस्य, क्या होगा? ब्राह्मण होगा। लेकिन अब यहां भी प्रश्न उठता है, महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज तो ब्राह्मण नहीं थे, कौन सी जाति के थे? क्षत्रिय जाति के थे। तो शास्त्रों ने यहां भी कह दिया गया, महाराज जन्म ब्राह्मण के घर में जन्म लेने मात्र से ही ब्राह्मण नहीं हुआ जाता। तो फिर कौन होता है? तो शास्त्रों ने कहा ब्रह्म जानेति ब्रह्म, जो ब्रह्म को जानता हो वही ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं थे। और बताओ, महामती स्वामी जी महाराज के अलावा कौन ऐसा है जो उस ब्रह्म को जानता? उनसे ज्यादा बारीकियां परम धाम की, उनसे ज्यादा बारीकियां उनकी लीलाओं की कोई नहीं जानता। तो ब्राह्मण कौन हुआ? महामती स्वामी श्री प्राणनाथ। भाष्य और आगे फिर कहा महात्मना, वो महात्मा भी होगा। अब ये भी विडंबना। अब दुनिया की दृष्टि में तो महात्मा केवल वही होता है जिसने लाल कपड़े पहन लिए, चंदन लगा लिया और गृहस्थ छोड़ करके आजीवन वनों में रहने लगा या मंदिरों में रहने लगा। अब स्वामी जी के जीवन की ओर यदि दृष्टि की जाए तो उनकी तो एक नहीं दो शादियां हुई। तो दुनिया क्या सोचेगी कि ये तो महात्मा नहीं है। लेकिन महात्मा वो महात्मा नहीं जिसने केवल चोला पहन लिया। महात्मा केवल वो महात्मा नहीं जिसने तिलक लगा लिया या घर पर परिवार छोड़ दिया। महात्मा उसको कहा जाता है जिसकी आत्मा महान हो, महाआत्मा। जिसकी आत्मा महान हो, जिसका हृदय विशाल हो, जिसके चरित्र विशाल हो, जिसकी आत्मा के गुणों का कोई पारावार ना हो, वो महात्मा कहलाया जाता है।
वो है महात्मा। तो स्वामी श्री प्रणनाथ जी महाराज बड़ा कोई महात्मा नहीं हो सकता जिसने धर्म के लिए धर्म पत्नी का त्याग कर दिया हो, जिसने धर्म के लिए अपने सदगुरु के वचनों के लिए अपने परिवार का त्याग कर दिया हो। उससे बड़ा महात्मा कोई हो सकता है? नहीं हो सकता। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आप जयकारा जोर से बोला करें। हाँ, जो लाइव देख रहे हैं उनको पता चल जाए कि हाँ, ऐसे में भी ब्रह्मात्मा रुक नहीं पाती। कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो ऐसे वो महात्मा, ऐसे महामती स्वामी श्री प्रणनाथ जी महाराज आखिरी जमाने के खाविंद बुद्ध सल्ककार के लिए शास्त्रों ने एक नहीं अनेकों साखियां लिख करके पहले से पहले ही इस भरतखंड के ऊपर पुराणों में और पुराणों में भेज दी गई थी। ये तो मैंने एक छोटा सा आपको केवल भागवत का प्रमाण बताया। आगे चल करके अनेकों प्रमाण, कोई ऐसा ग्रंथ नहीं, कोई ऐसा शास्त्र नहीं जिसने उन बुद्धिष्कल के अवतार के आने की गवाही ना दी हो। कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं। तो ऐसे महामती स्वामी श्री प्रणनाथ जी महाराज के जीवन चरित्र के लिए परमहंस स्वामी लालदास जी महाराज लिखते हैं कि आगे अवतार होएगा बुद्ध कल की इस ठाम यानी इस भूमि पर। अब भविष्य की बात कहते हुए कहते हैं कि उन महामती स्वामी श्री प्रणनाथ जी महाराज की बात लिख रहे हैं। अब कहो मेर के मूल मिलावे की बीतक। तो परमहंस स्वामी लालदास जी महाराज के धाम हृदय में विराजमान आखिरी जमाने के खाविंद बुद्ध निष्कल के अवतार महामती स्वामी श्री प्रणनाथ जी कहते हैं, सुंदर साथ जी, अब कहूं मैं फिर के, अब दोबारा ये भविष्य की बात को यहीं रोक करके अब मैं आपको पुनः के मूल मिलावे की बीतक यानी अपने मूल मिलावे में लेकर के चलते हैं। मूल मिलावे की कथाएं, उस मूल मिलावे की आप बीती आपको मैं श्रवण कराता हूँ। मिलावे की बीतक जैसी आज्ञा धनी की 100 बातें गुजरत। और ये बात मैं खुद से नहीं कह रहा हूँ, जैसी आज्ञा धनी की, जैसी धामधनी की आज्ञा होगी, जैसा धामधनी का हुक्म होगा वो बातें मैं करूँगा। जो 100 बातें गुजरत, जो बातें कोई साधारण नहीं है, जो बात कोई छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी बात है। महाकारण वही है। इस सारी ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कारण वो मूल मिलावा है। हम आप सबकी उत्पत्ति का कारण वो मूल मिलावा है। इन सारे राग द्वेषों का कारण, अहमता ममता का कारण, वो सारा का सारा कारण उस मूल मिलावे में छिपा हुआ है। आइए उसको मूल मिलावे में आपको लेकर के चलूं, उस परमधाम में आपको लेकर के चलूं। ये लालदास जी महाराज हमें श्रवण कराते कहते। प्राणाधार सुंदर सा, दुनिया को तो यही खबर नहीं कि वो मूल मिलावा है कहाँ, वो परमधाम है कहाँ, कोई नहीं जानता। इस मिथ्या जगत में उन ब्रह्मात्माओं के आने का कारण कोई नहीं जानता। ये संसार जो हम आप सबको अष्टावरण दिव्यमान हो रहा है, दृश्यमान हो रहा है, ये अष्टावरण सहित विराट महाविष्णु एवं प्रकृति पर्यंत स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण तक सब का सब क्षर ब्रह्मांड है। ये स्थूल सूक्ष्म जगत जितना भी है सब कुछ क्षर है। क्षर यानी क्षर सर्वाणी भूतानी यानी कि मिट जाने वाली चीज है। और उसके परे चतुष्पाद है, विभूति लीला ऐश्वर्य से संपन्न सृष्टि नियंता अविनाशी अक्षर ब्रह्म है। ये क्षर ब्रह्मांड मिट जाने वाली चीज और उसके ऊपर अविनाशी अक्षर ब्रह्म है जो कभी मिटता नहीं है। क्षर ब्रह्मांड ये देख लो, पाताल रसातल महातल तलातल सुतल वितल अतल भुवर लोक स्वर्ग लोक महल लोक जनलोक तपलोक सतलोक, ये 14 लोक ब्रह्मांड, इसको कहा जाता है क्या? क्षर ब्रह्मांड। और उस क्षर ब्रह्मांड से अलग फिर इधर आ जाओ तो यह है अक्षर ब्रह्म का स्वरूप जो अविनाशी है, जो अखंड है।
जो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा श्री राज जी महाराज का सत्य स्वरूप है, जो अनेकों ब्रह्मांड बनाते हैं और अनेकों ब्रह्मांडों को एक क्षण में लीन कर देते हैं, और उस कूटस्थ अक्षर से परे अक्षरातीत परम धाम है। वो अक्षरातीत है जिसके अण अण में, कण कण में नूर ही नूर भरा है, जहां आनंद ही आनंद है, जहां इश्क ही इश्क है। वो ऐसी इश्क की भूमि, वो ऐसी नूरमय भूमि जहां पर ना सूर्य है ना चंद्रमा है, जो स्वतः ही अपने चिन्मय स्वरूप से प्रकाशमान है। ऐसी वो परम धाम की भूमि जहां कण कण में है नूर भरा और शोभा परम पारा, वो परम धाम है हमारा, वो परम धाम है हमारा। जहाँ कण कण में है नूर भरा और शोभा परम पारा, वो परम धाम है हमारा, वो परम धाम है हमारा। कहीं फूल बाग, कहीं नूर बाग, कहीं कुंज निकुंज सुहाना। कहीं फूल बाग, कहीं नूर बाग, कहीं कुंज निकुंज सुहाना। है पाट घाट और सात घाट, फिर चांदनी चौक सुहाना, फिर चांदनी चौक सुहाना। शोभा इनकी नामुख से हो, लगता है कितना प्यारा। वो परम धाम है हमारा, वो परम धाम है हमारा। जहाँ कण कण में है नूर भरा और शोभा परम पारा, वो परम धाम है हमारा, वो परम धाम है हमारा। आती है बहारें इच्छा से और वृक्ष भी सजदा बजाए। आती है बहारें इच्छा से और वृक्ष भी सजदा बजाए। पशु पंखी वहाँ के मिलजुल कर है गीत पिया के गाए, है गीत पिया के गाए। दिन रात पिया के दर्शन होते, बोले जय जयकारा। वो परम धाम है हमारा, वो परम धाम है हमारा, वो परम धाम है हमारा, वो परम धाम है हमारा। जहाँ कण
है नूर भरा और शोभा परम पारा, वो परम धाम है हमारा, वो परम धाम है हमारा। श्री राज श्यामा जी बीच विराज, सखियां बैठी खुशहाली, सखियां बैठी खुशहाली। सुरता से देखे शोभा तो होता है अजब नजारा, वो परम धाम है हमारा, वो परम धाम है हमारा। सुरता से देखे शोभा तो होता है अजब नजारा, वो परम धाम है हमारा, वो परम धाम है हमारा। जहाँ कण कण में है नूर भरा और शोभा परम पारा, वो परम धाम है हमारा, वो परम धाम है हमारा, वो परम धाम है हमारा, वो परम धाम है हमारा। कृष्ण कन्हैया लाल की, श्रीनिधानंद स्वामी की। इस प्रकार प्राणाधार सुंदर साथ जी वो परम धाम और उस परम धाम में स्थित वो श्री मोल मिलावा, जो मोल मिलावा खिलवत खाना, जो रूहों की एक विशेष जगह है, जहां से ये महाकारण प्रकट हुआ, जहां से इस संसार की रचना का खेल प्रारंभ होता है। और ऐसे परमधाम में रहने वाली ब्रह्मात्माएं श्री राज्य महाराज, श्यामा महारानी और उन्हीं श्री राज्य का सत्य स्वरूप अक्षर ब्रह्म, कोई अलग नहीं है, सब एक ही स्वरूप से प्रकट होने वाले हैं। सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आदि अक्षरातीत श्री राज्य श्री कृष्ण का स्वरूप है। क्या स्वरूप है? सच्चिदानंद, चित्त और आनंद स्वरूप। तो सत्य से प्रकट हुआ कौन? अक्षर ब्रह्म। चित्त स्वयं राज्य महाराज और आनंद अंग श्री श्यामा महारानी, और श्यामा महारानी के अंग 12,000 ब्रह्मात्माएं। इसी सच्चिदानंद के अंदर पूरा परमधाम स्थापित है। इसी सच्चिदानंद स्वरूप के अंदर, इसी सच्चिदानंद शब्द के अंदर पूरा का पूरा खेल समाया हुआ है। कोई किसी से अलग नहीं है। परमधाम की लीलाएं ही अरस परस है, उसमें कोई किसी से जुदा नहीं है। सब कुछ सर्व खल विदम ब्रह्म, वो पूरा परमधाम क्या है? तो शास्त्रों ने कहा सर्व खल विदम ब्रह्म। वो सारा का सारा परमधाम उस ब्रह्म के द्वारा ही उत्पन्न है। सब कुछ जहां देखो उस ब्रह्म की ही सत्ता विद्यमान है। उस ब्रह्म के अलावा वहां पर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। वो अक्षर ब्रह्म भले ही रहते परमधाम के जमुना जी के इस छोर पर हो, लेकिन हैं उन्हीं के स्वरूप। वो सत्य स्वरूप है,
और एक तरफ आनंद स्वरूप है। और वो आनंद स्वरूप और वो स्वरूप एक दूसरे की लीला को जानते नहीं। वो सत्य स्वरूप रोजाना चांदनी चौक में आते हैं, दर्शन करते हैं और चले जाते हैं। ना उनके अंदर कोई संकल्प, ना कोई विकल्प। उस भूमिका में आते ही समस्त संकल्प विकल्प खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वो भूमि कोई साधारण भूमि नहीं है। हम जिस भूमि पर बैठे हैं वो ऐसी भूमि नहीं है कि जहाँ पर पहले तो सोचो, फिर प्लानिंग बनाओ, फिर उसका टारगेट बनाओ, फिर कहीं जाके साल 2 साल में वो वस्तु प्राप्त होती है। मकान बनाना हो तुम्हारा सारा जीवन कमाते जोड़ते निकल जाता है। एक आम खाना हो तो यहाँ पर सोचा चलो बीतक पूरी हो जाए, फिर बाजार में जाऊंगी और वहां से जाके आम खा जाऊंगी, वो नहीं होता। वहां तो केवल मन में संकल्प उठना चाहिए और संकल्प पूर्ण। वहां संकल्प विकल्प का कोई मतलब ही नहीं है। वहां संकल्प उठते ही नहीं है। संकल्प विकल्प तो तब उठे ना जब उसको मिलने में समय लगता हो। वहां तो इच्छा पूर्ति तुरंत। इसीलिए कोई संकल्प विकल्प उठता ही नहीं है। अक्षर ब्रह्म आते हैं, आकर के दर्शन करके चले जाते हैं। किसी की लीलाओं से कोई मतलब नहीं। और इसी प्रकार उन लीलाओं में आज तक किसी भी प्रकार का कोई मोड़ नहीं, लेकिन महाराज एक दिन मोड़ आया है। श्री राज जी महाराज ने अपने हृदय में लिया कि ना तो अक्षर ब्रह्म यानी जो मेरा सत्य स्वरूप है वो मेरे आनंद स्वरूप को नहीं जानता, और मेरे जो आनंद स्वरूप हैं यानी कि 12,000 ब्रह्मात्माओं सहित श्यामा महारानी, वो मेरे आनंद स्वरूप, मेरे सत्य स्वरूप को नहीं जानते। और ये दोनों एक दूसरे को जानते नहीं है। ना सत्य स्वरूप आनंद स्वरूप को जानते और आनंद स्वरूप सत्य स्वरूप को नहीं जानते हैं, और मेरी साहेबी नहीं जानते हैं। मैं कौन हूं, ये परम धाम के अलावा भी कुछ है, वो भी कुछ नहीं जानते हैं। तो यहां पर आज एक प्रश्न किसी और के नहीं, स्वयं साक्षात उन सच्चिदानंद, उन पूर्ण ब्रह्म श्री राज जी के अंदर उत्पन्न हुआ। और क्या लिया? हक के दिल में उपजिया, मैं दिखाऊं अपना इश्क और दिखाऊं साहिबी, रूहें जानत नहीं मुतलक। आज हक के दिल में, आज राजी महाराज के दिल में ऐसा विचार आया कि मैं अपनी साहिबी दिखाऊं और अपना इश्क दिखाऊं। साहिबी मतलब कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, वो इनको दिखाऊं ब्रह्मात्माओं। और मेरा इश्क का भंडार कितना बड़ा है, मेरा इश्क कितना बेशुमार है, वो मैं इन रूहों को दिखाऊं जो ये रूहें जानती नहीं हैं। और ये तो हुई ब्रह्मात्माओं को दिखाने की बात, और अब दूसरा अक्षर ब्रह्म को कुछ दिखाना है। ये रूहें तो साहिबी नहीं जानती, इश्क नहीं जानती कि कितना है और साहिबी कितनी महान है। और ये अक्षर ब्रह्म इस परम धाम के अंदर चिद स्वरूप यानी कि राजी महाराज की जो आनंद अंग श्यामा महारानी और ब्रह्मात्माओं के साथ लीला होती है, वो लीला अक्षर ब्रह्म यानी सत्य स्वरूप नहीं जानता। तो इन सत्य स्वरूप को ये प्रेम की, ये इश्क की लीला दिखानी है जो उसको पता नहीं। तो एक दूसरे को एक दूसरे से परिचित कराने के लिए, सत्य स्वरूप को आनंद स्वरूप से और आनंद स्वरूप को सत्य स्वरूप से परिचित कराने के लिए, और बीच में अपना बेनिफिट लेने के लिए, अपने आप को
इनके सामने प्रकट करने के लिए, अपनी साहिबी को प्रकट करने के लिए राजी महाराज के दिल में ये भावना उत्पन्न हुई, हक के दिल में उपजिया मैं दिखाऊं अपना इश्क और दिखाऊं साहिबी रूहे जानत नहीं मुतलक। ये दिखाने के लिए आज राजी महाराज ने लीला प्रारंभ की। अक्षर ब्रह्म रोजाना आते हैं, दर्शन करके चले जाते हैं, लेकिन महाराज कुछ भी नहीं। लेकिन आज जैसे ही अक्षर ब्रह्म चांदनी चौक में आए और श्री राजी महाराज अपनी ब्रह्मात्माओं के सहित तीसरी भौम के छज्जे पर सिंहासन पर बैठे हुए हैं कि रोजाना अक्षर ब्रह्म आते हैं, चांदनी चौक में आते हैं, प्रणाम करते हैं, जिसके लिए हम आप रोज सुबह सेवा पूजा में पढ़ते हैं। भगवान जी दर्शन को आवे नित्य, और फिर आगे कहा प्रणाम करें, पीछे फिरें, और उसके बाद में कहा प्रणाम करके पीछे फिरे, इत और ना दूजा कोई। हाँ, स्वरूप एक लीला दोई, ये कोई दूसरा नहीं है। कौन है? यही राज्य का ही स्वरूप है, कोई दूसरा नहीं है। राज्य ने स्वयं वाणी में कह दिया, जो अक्षर ब्रह्म दर्शन करने आता है कोई दूसरा पुरुष नहीं है। दैदीप्यमान होता है कि अलग है, लेकिन स्वरूप एक, लीला दोई। अब आप कहोगे महाराज ये चलो हम तो ना कहें, हम तो विश्वास वाले हैं, परंतु कोई और हमारी बात को सुने तो कहेगा क्या इस बात का कोई प्रमाण है? क्या इसको तुम्हारी वाणी के अलावा कोई और भी कहता है? तो महाराज एक नहीं अनेकों शास्त्र कहते हैं। जैसा कि महेश्वर तंत्र ने बताया, महेश्वर तंत्र में भगवान भोलेनाथ कहते हैं उमा उस परम धाम में रमण करने वाले अक्षर ब्रह्म और वो सच्चिदानंद कोई दूसरा कोई नहीं है, दोनों एक ही स्वरूप हैं। जिसके लिए कहा अक्षरः परमात्मा च पुरुषोत्तम सज्ञ कहा उभावये कैवार्थो लीला भेदन सुंदरी। हे सुंदरी, हे उमा, अक्षरः परात्परा ए पुरुषोत्तम सज्ञ कहा, वो अक्षर ब्रह्म उन परमात्मा का ही स्वरूप है। अक्षर और अक्षरातीत वस्तुतः एक ही है, केवल यदि भेद है उनमें, यदि कोई अंतर है तो वो अंतर है केवल और केवल लीला भेदन सुंदरी। केवल लीलाओं का भेद है देवी, कोई दूसरा भेद उनके अंदर नहीं है। वस्तुतः तो एक वेमादित्य ब्रह्मा द्विधा लीला विभेद, अन्यथा वो ब्रह्म केवल एक है, एक मेवादित्यम ब्रह्म, एक ही ब्रह्म है। द्विधा लीला भेदन, यदि दूसरा कोई है तो केवल और केवल उनकी लीला ही अलग अलग है। एक लीला जो अक्षर ब्रह्म की है वो सृष्टि का निर्माण करते हैं, सृष्टि को बनाते मिटाते हैं, और उनका प्रेम की लीलाओं का कोई दूसरा फर्क नहीं है। बस माया के कारण वो दो दिखाई देते हैं, वस्तुतः वो दोनों एक ही हैं, उनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी दूसरा भेद नहीं है। वो अनंत शक्तियों से संपन्न परमात्मा, जिसका कोई भी वर्णन नहीं कर सका, वो ब्रह्म एक है। उसके अलावा किंचन मात्र भी उनकी लीलाओं में कोई फर्क नहीं है। निह नाना अस्ति किंचना, किंचन भी किसी भी प्रकार से उनकी लीलाओं में कोई भेद नहीं, किसी भी प्रकार का नहीं। जिस प्रकार सूर्य की किरणें सूर्य से अलग नहीं है, कोई कह सकता है कि सूर्य और सूर्य की किरण अलग अलग है? कोई कह सकता है? नहीं। सूर्य और सूर्य की किरण एक ही है,
ठीक उसी प्रकार अक्षर और अक्षरातीत एक ही है, कोई अलग नहीं है। जिसके लिए शास्त्रों ने कहा शक्ति शक्ति मतो भेदो दृश्यते नेव तत्वतः यथा अक्रश्चात् पेरको न द्वैतो मृगवारिणा। जिस प्रकार सूर्य की किरणें सूर्य से अलग नहीं है, जिस प्रकार मृग से मृग कस्तूरी अलग नहीं है, ठीक उसी प्रकार से अक्षर और अक्षरातीत एक दूसरे से अलग नहीं है, वो दोनों एक ही हैं। वो अक्षर ब्रह्म सच्चिदानंद का ही स्वरूप है। वो दोनों केवल और केवल यदि भिन्न हैं तो केवल और केवल लीला के द्वारा। तो ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के उस परम धाम में ये लीला चल रही। ऐसा परम धाम कि महाराज जहां पर वेद थके, ब्रह्मा थके, थक गए शेष बस। गीता को जहां गम नहीं वह सतगुरु का देश। उस देश में, उस परम धाम में वो लीला हो रही है। कहां पर? जहां पर महामती स्वामी प्रेरणानाथ जी महाराज ने उस देश के लिए, उस परम धाम के लिए लिखा कि जित आदि अंत न पाइए तित तहकीक होए क्यों कर, इत शब्द फना क्या कहें जित पाइए अव्वल आखर। जिस परम धाम के लिए कोई शब्द नहीं, ऐसे परम धाम इन झूठी जिमे में वर्णन सत्य स्वरूप को कहियो ना जाए। उस लीला का और उस सत्य स्वरूप ब्रह्म का, उन परमात्मा की लीलाओं का वर्णन इत झूठी जिमी में वर्णन, इस संसार में, इस झूठी नश्वर जगत की भूमिका में बैठकर उस शब्दातीत का वर्णन किया नहीं जा सकता। तो ऐसी बेहद भूमिका में वो लीला हो रही है। और आज महाराज जैसे ही वो धाम धनी का स्वरूप, सत्य स्वरूप चांदनी चौक में आज आकर के खड़ा हुआ, आज से पहले ना तो एक दूसरे को पहचानते और ना ही एक दूसरे ने एक दूसरे को देखा था। ना सखियों ने अक्षर ब्रह्म को देखा और ना अक्षर ब्रह्म ने सखियों को देखा। एक दूसरे से सब अपरिचित। लेकिन आज जब हक के दिल में उपजा, जब आज धनी ने अपने दिल में ले लिया, तो आज सब कुछ पर्दे हट गए, सारे आज भेद खुल गए। यहाँ इश्क की वार्तालाप तो हमेशा से होती रहती थी कि हमारा इश्क बड़ा है और हमारा इश्क बड़ा है। ये झगड़ा तो परस्पर उस परम धाम में चलता ही रहता है, जिसके लिए वेद की ऋचाओं में भी उसका वर्णन किया। परंतु आज और झगड़ा फैल गया। आज तो मानो जैसे आग में घी डाल दिया गया। आज तो महाराज जैसे ही अक्षर ब्रह्म दर्शन करने आया और अक्षर ब्रह्म को सखियों ने देखा, तो महाराज देखते ही प्रश्न किया, धनी ये लीला क्या है? ये दूसरा स्वरूप यहां पर कौन है? ये तो हमने आज तक नहीं देखा कि ये स्वरूप कौन है। अब इधर तो देखिए, आपस में देख लिया। अब राजी महाराज ने कहा, सखियों ये कोई दूसरा नहीं, इसको दूसरा कहना उचित नहीं, क्योंकि ये मेरा ही स्वरूप है। ये अक्षर ब्रह्म है। कहा अक्षर ब्रह्म? कहा हाँ। तो ये कहां रहते हैं और क्या करते हैं? कहा सखियों
ये अक्षर ब्रह्म मेरा ही सत स्वरूप है और ये प्राकृतिक जगत को बनाता और मिटाता है। प्राकृतिक भूमिका को एक पल में करोड़ों ब्रह्मांड बनाता है और एक पल में करोड़ों ब्रह्मांड मिटाने काम करता है। ये ऐसी प्रकृति का निर्माण करता है जहां पर मोह, ममता, जड़, दुख, अनेक प्रकार के प्रपंच जीवों के पीछे लगे रहते हैं। अब सखियों ने कहा, धनी ये जड़ क्या है, ये दुख क्या है, ये प्रकृति भूमि क्या है, ये अहमता ममता क्या है? अरे हम तो इस परमधाम से भी कुछ और है, हम तो ये जानती ही नहीं। हम तो केवल इतना ही जानती हैं कि केवल आप हैं और ये परम धाम है। इसका मतलब आप हमसे इश्क नहीं करते। कृष्ण कन्हैया लाल की। क्योंकि जो प्रेमी होते हैं, जो इश्क करने वाले होते हैं, वो अपने माशूक से कोई बात छिपाते नहीं है। और आपने इतनी बड़ी बात हमसे छिपा करके रखी, इतना बड़ा राज छिपा करके रखा कि आपके अलावा कोई दूसरा भी पुरुष, और दूसरा पुरुष तो छोड़ो, हमारे परम धाम से भी कोई दूसरी भूमिका है। आपने हमसे इतनी बड़ी बात छिपा करके रखी धनी। इसका मतलब आप हमसे इश्क नहीं करते, आप झूठ बोलते। इसका मतलब तो ये महाराज, सखियों के मन में अक्षर ब्रह्म का परिचय पाकर के अक्षर ब्रह्म के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ने लगी, उत्कंठा बढ़ने लगी। अब इधर तो सखियों के मन में ये आस उपजने लगी और उधर अक्षर ब्रह्म भी आज खाली नहीं रहे। जिनके अंदर कोई भी संकल्प विकल्प उठते नहीं थे, आज उनके अंदर भी संकल्प विकल्पों ने जन्म ले लिया। और अक्षर ब्रह्म यहाँ चांदनी चौक में प्रणाम करके रोजाना पीछे चले जाते हैं, लेकिन आज खड़े हैं और मन में एक आशा उपजी, एक प्रश्न उपजा। अक्षर मन उपजी ए आशा, देखूं धनी जी को प्रेम विलासा। अक्षर के मन में आज एक प्रश्न आया कि इस परम धाम में मैं अपने धनी को प्रणाम करने आता हूँ, इनके साथ में जो श्यामा जी महारानी है, सखियां हैं, मैं इनके अंदर परस्पर क्या लीला चलती है, इनके अंदर क्या लीला होती है, क्यों ना मैं उस लीला को देखूं। अक्षर मन उपजी ए आस, देखूं धनी जी को प्रेम विलास। वो धनी जी सखियां आपस में किस प्रकार प्रेम विलास करते हैं, कैसे इश्क रबद करते हैं, वो मैं जानना चाहता हूं। अब आ गई बात, उधर सखियों के मन में अक्षर ब्रह्म को जानने की आ गई। तब सखियां मन उपजी ए खेल देखें अक्षर का जे। उधर सखियों के मन में उत्पन्न हो रही है उत्कंठा। सखियां कह रही है कि हम ये अक्षर ब्रह्म जिस खेल को बनाता है, जिस खेल की रचना करता है, हम उस खेल को देख लें। और अक्षर ब्रह्म कह रहा है कि जो सखियां और जो राज्य महाराज आपस में खेल करते हैं, इश्क रबद करते हैं, मैं वो लीला। अब राज्य महाराज की लीला को देखने दोनों ही बेचैन हैं, क्योंकि अक्षर ब्रह्म जो लीला करता वो भी राज्य की लीला है, और जो सखियां लीला करती हैं वो भी श्री राज्य की ही लीला है। दोनों के अंदर एक उत्कंठा उपज गई। और अब श्री राज्य से श्यामा महारानी सहित सखियां सब पूछने लगी कि हे धनी, ये असत्य है, जड़ दुख रूप वह प्राकृत जगत क्या है, हमें बताइए। तब राज्य ने कहा, सखियों वो असत जड़ रूप, वो प्राकृत के भूमिका देखने योग्य नहीं है। कहा क्यों? कहा क्योंकि वहां पर अनेकों प्रकार के जन्म मरण, जरा, व्याधि, पीड़ा, दुख, कलेश, कर्म, विपाक आदि अनेकों प्रकार के जंजाल हैं। अनंत यातनाएं वहां पर भोगनी पड़ती हैं। वहां पर आत्मा मोह, ममता, काम, क्रोध, राग, द्वेष के बंधनों में फंस करके बहुत दुख सहना पड़ता है। वह दुख रूप है। दुख से मोह उत्पन्न होने लगता है और अपने स्वरूप का विस्मरण हो जाता है, अपना स्वरूप भूला जाता है। ये परम धाम की लीलाएं, वहां जाकर के कुछ भी याद रहने वाला नहीं है। और महाराज इतना सुनते ही तो और उत्कंठा मन में आई।
अब हम कोई ऐसी विचित्र जगह के बारे में सुन ले कि महाराज जयपुर में एक भूल भुलैया है और उस भूल भुलैया में जाओ तो एक दरवाजे से जाओ तो व्यक्ति खो जाएगा, नहीं तो मन में इच्छा तो होगी ना देखने की, भले ही चाहे कितनी भी भयानक उसकी स्थिति क्यों ना हो, मन में होंगे ना। एक बार पता चला ऐसी विचित्र जगह है तो उस विचित्र जगह को देखने की इच्छा तो होगी ही होगी। अब राज्य से ऐसी विचित्र बातें इस भूमि की सुनी तो अब तो रहा नहीं गया। इतना सुनते ही सखियां उत्कंठा और तेज करके बोली कि प्रभु ये ऐसी विलक्षण वस्तु है, उसे तो हम अवश्य देखेंगे, उसे तो हमें अवश्य दिखाइए। ऐसा विचार करके कहने लगे, हे नाथ, आप हमारे हर प्रकार की इच्छा पूर्ण करते हैं। हम कहते हैं धनी आज फूल बाग चलना है तो आप फूल बाग जाते हो, हम कहते हैं नूर बाग में जाना है तो आप नूर बाग जाते हो, हम कहते हैं जमुना जी में स्नान करने जाना है तो आप जमुना जी जाते हो। तो आज हमारी इच्छा है कि आज आप हमें खेल दिखाने के लिए उस प्राकृतिक भूमिका में लेकर के चलिए। आप हमें वो भूमि का दर्शन कराइए। आप तो सदा कहते हैं ना कि मेरा प्रेम बड़ा है, मेरा प्रेम बड़ा है। तो यदि आपका प्रेम बड़ा होता तो धनी आप हमारे बीच में जरा भी अंतर ना रखते। अब से पहले ही हमें इस प्राकृत भूमि और इस अक्षर ब्रह्म के बारे में बता दिए होते, लेकिन आपका प्रेम बड़ा नहीं है, तभी आपने इतना बड़ा राज छिपा करके रखा। तो धनी अब आप हमें वो दुख रूपी जगत जिसकी रचना अक्षर ब्रह्म करते हैं वो जगत हमें दिखाइए। ये प्रार्थना करने लगे, जिसके लिए महेश्वर तंत्र में भी भगवान भोलेनाथ ने पार्वती को कहा कि देवी, इस प्रकार से वो सखियां हट करके बैठ गई कि अक्षर ब्रह्म की हमें वो लीलाएं देखनी हैं। अक्षरात्मा तू भगवान या लीला सृजते प्रभु, अस्माभिर्नु भूतास्ता कीदृशी किं विधायति। हे प्रभु, अक्षर ब्रह्म की उस पंचलीला की रचना प्रकार करते हैं वो हमें दिखाइए। तब राज्य ने कहा, जब ये बात पिया ने सुनी तब बरजे हांसी करने धनी। तब श्री राज्य महाराज ने कहा, हे सखियों, इस अनंत लीला अद्वैत परमधाम को छोड़कर उस नश्वर भौतिक जगत में आप जाओगी तो दुखी रहोगी। कहा वो चाहे कुछ भी हो, लेकिन धनी हमें आप वो खेल दिखाइए। तो ठीक है, मैं वो खेल दिखा दूं। तो कहा राज्य दिखाओगे कहाँ? अब तो इंतजार नहीं है कि चलो कल दिखाएंगे परसों दिखाएंगे, अभी बोलो कहाँ दिखाओगे? यहीं दिखाओगे कि कहीं और लेकर के चलोगे? कहा राज्य महाराज ने, नहीं नहीं सखियों, मैं आपको यहीं बैठे बैठे इसी परमधाम में आपकी सुरताओं के द्वारा उस परमधाम से, इस परमधाम से वो भौतिक जगत दिखाऊंगा। ये तुम्हारा शरीर यहीं रहेगा, केवल सुरता मात्र उस में जाएगी, लेकिन वहां जाकर उस नश्वर जगत में जाकर आप मुझे भूल जाओगी, अपने इस परमधाम को भूल जाओगी, अपनी यहाँ की लीलाओं को भूल जाओगी, और वहां जाकर के बच्चे, परिवार, बंगला, गाड़ी, दुख सुख, अनेक प्रकार के प्रपंच में झुलस जाओगी और उसी प्रपंच को अपना मान बैठोगी।
सखियों ने कहा, धनी ऐसा कदापि नहीं हो सकता। हम आपसे जब दूर जाएंगे ही नहीं तो फिर आपको भूल कैसे जाएंगे? अरे भूलेंगी तो तब जब परम धाम छोड़कर जाएंगी। आप तो कहते हो कि यहीं बैठे बैठे चरणों में आप बैठा करके हमें वो संसार वो जगत दिखाने वाले हो, तो फिर हम किस प्रकार आपको भूल जाएंगे? और प्रभु हे धनी, ये भूलने की बात तो छोड़ दीजिए। जिस प्रकार शक्कर कभी मिट्टी नहीं हो सकती, जिस प्रकार अमृत कभी विष नहीं हो सकता, जिस प्रकार चिंतामणि कभी पत्थर नहीं हो सकती, और जिस प्रकार प्रकाश कभी अंधकार नहीं हो सकता, ठीक उसी प्रकार से हम आपसे जुदा नहीं हो सकती। हमारा प्रेम आपसे अलग नहीं हो सकता। इस प्रकार से सखियां धनी को जवाब देने लगी, धनी को बताने लगी। और फिर से राज्य महाराज उन सखियों को डर दिखाने लगे कि किसी तरह डर जाएं, लेकिन नहीं डरा। कहा बस धनी अब हमें वो खेल दिखाइए। तो राज्य ने कहा कि खेल ऐसे देखा नहीं जाएगा, खेल तो मुझे भूलने के बाद ही देखा जाएगा। इस परम धाम की भूमिका में उस असक्त जड़ को देखा नहीं जा सकता, क्योंकि ये भूमि चेतन है और वो भूमि जड़ है। इसलिए उस भूमि का और इस भूमि का कोई परस्पर मेल नहीं है। मैं तुम्हें वो खेल दिखाता हूं, लेकिन खेल देखोगी कब? मेरे इश्क की पहचान तुम्हें होगी कब? जब तुम मुझे भूल जाओगी। तुम कहती हो बार बार कि हमारा इश्क बड़ा है, हमारा इश्क बड़ा है। तो सखियों, इस इश्क की पहचान तो तुम्हें तब होगी जब आप मुझसे अलग हो जाओगी, जुदा हो जाओगी, मुझे भूल जाओगी। तो महाराज यही हुआ। महामती स्वामी श्री प्रणनाथ जी महाराज भी उस प्रसंग को लिखते हुए कहते हैं, ये इसके तो पाइए जो पहले मोको जाओ भूल, तुम लो बैठो जुदागी मैं भेजूं तुम पर रसूल। हे सखियों, किस जगत से जाकर के मुझे भूल जाओगी, ये बात गारंटेड है, लिख लो। और वहां पर तुम्हें संसार की बात बताने के लिए, तुम्हें इस संसार यानी कि इस अपने परम धाम की बातें याद दिलाने के लिए तुम ले बैठो जुदागी मैं तुम पर भेजूं रसूल। रसूल यानी मैं संदेश वाहक तुम्हारे लिए भेजूंगा कि सखियों चलो अपने घर, चलो अपने घर, मैं भेजूं किताबत तुम पे सब हित की हकीकत। मैं तुम्हें बुलाने के लिए यहाँ की किताबें में ज्ञान भर करके, यहाँ का सारा पहचान भर करके तुम्हारे लिए भेजूंगा। लेकिन आप कहोगी, तुम कहोगी, हाँ कोई और नहीं। वो भूमि ऐसी है, वहां का प्रभाव ऐसा है कि मैं तुम्हें समझाने के लिए भेजूंगा, लेकिन तुम कहोगी कौन खस्म है? अरे कौन खस्म है जिसने ये हमारे लिए वचन भेजे हैं? कौन खस्मे भेजी किताबत? कौन वो खस्म है जिसने हमारे लिए ये किताबत, ये ज्ञान भेजा है? सो कहाँ है हमारा खस्म? कैसा खेल और कौन हम? अरे कैसा खेल और क्या कहते हो कि कौन हम? वो सब जाकर भूल जाओगी। वो ज्ञान भेजूंगा, लेकिन वो ज्ञान भी तुम्हें कुछ याद रहने वाला नहीं है। सब कुछ भूल करके बैठ जाओगी। इस प्रकार श्री राज्य महाराज समझा रहे हैं हक्के कहिया रूहन को, जिन तुम जाओ भूल। हे रूहों, मैं तुम्हें खेल में भेज रहा हूं और तुम भूल भी जाओगी, लेकिन जब जब तुम मुझे भूल जाओगी तब उस समय याद रखना मेरे वचनों को। इश्क ईमान को कभी हृदय से उसको जागृत रखना।
मुझे याद रखना। हक्के कहिया रूहन को जिन तुम जाओ भूल, इश्क ईमान लियाइयो मैं भेजूंगा रसूल। हे मेरी प्यारी ब्रह्मात्माओं, तुम परम धाम से उस नश्वर जगत में खेल देखने के लिए जा तो रही हो, लेकिन याद मेरा संदेशवाहक तुम्हें जागृत करने के लिए आएगा, तो तुम नींद से जागृत हो जाना। सखियों ने कहा हाँ हाँ धनी जागृत हो जाएंगी। राज जी ने कहा नहीं होगी। कहा आप पहले से कैसे कह सकते हैं? कि हम जानते हैं इसलिए कह सकते हैं। मैं भेजूंगा रसूल, लेकिन तुम उस पर ईमान नहीं लाओगी। उसके बाद हादी मीठे वचन हक के कहेगा तुम्हें रोए रोए, और सुन सुन तुम भी रोए सी पर होश ना आवे कोई। उसके बाद रसूल साहब के बाद में हादी श्यामा महारानी आपको सदगुरु बनकर के जागृत करने आएंगी, लेकिन हादी मीठे वचन हक के कहेगा तुम्हें रोए रोए। वो सदगुरु आपको आकर के परम धाम के वचन रो रो करके सुनाएंगे, परंतु सुन सुन तुम भी रोए सी पर होश न आवे कोई। आप भी सुन सुन करके रोगी, लेकिन होश में आने वाली नहीं हो। कब तक होश रहेगा? जब तक कथा सुन रहे हैं तब तक। उसके बाद माया फिर पकड़ लेगी। फिर उसके बाद कहा श्यामा जी के बाद भी फिर भेजूंगा, फिर भी जागृत नहीं होगी, तो फिर मैं रूह अपनी भेजूंगा। उसके बाद मैं स्वतः ही अपनी रूह को स्वतः अपना स्वरूप लेकर के प्रकट होऊंगा। भेक लेसी तुम माफक, और वो भेष कोई और नहीं होगा। कैसा होगा? आप जैसा भेष लेकर के उस जगत में जाओगी, आप जैसा ही भेष लेकर मैं अपनी रूह को भेजूंगा। देसी अर्श की निशानियां, और वो रूह, वो स्वरूप जो आप जैसा भेष लेकर आपके बीच में प्रकट होगा, वो अर्श की परम धाम की सारी निशानियां आपको देगा, पर तुम छीन सको ना हक। परंतु फिर भी देखो, फिर भी आप नहीं पहचान सकती, फिर भी आप नहीं जान सकती। देखो क्या क्या भेजा। ये बात हमें पहले कही थी कि नहीं कही थी? कृष्ण कन्हैया लाल की जयकारा जोर से लगा। कृष्ण कन्हैया लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की बोलो। ये राज्य ने सारी बातें पहले कही थी कि नहीं कही थी? रसूल साहब आए कि नहीं आए? हादी सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज आए कि नहीं आए? और हमारे जैसा ही तन लेकर के हमारे हक की स्वरूप महामती स्वामी श्री प्रणनाथ जी आए कि नहीं आए? परम धाम की निशानी दी कि नहीं दी? दिया सब कुछ, लेकिन याद नहीं कुछ। जैसा कहा था वैसा ही हुआ। इस भूमि में आकर के, इस परम धाम से इस भूमि पर आकर के सब कुछ भूल गए। तो अब तो महाराज इतनी जब अनेकों विशेषताएं इस भूमि की बताने लगे, तो अब तो श्रीराज जी महाराज के श्री चरण पकड़ लिए। कहा धनी बस और मत तरसाइए, अब जल्दी से वो भूमिका का दर्शन करा दीजिए, वो प्राकृतिक जगत कैसा है वो हमें दिखा दीजिए। सखियां कह रही हैं ये दिखाओ अपनी साहिबी और कैसा है इश्क तुम। अरे दिखाओ धामधनी अपनी साहिबी दिखाओ, और हमारे प्रति आपका इश्क कैसा है वो इश्क दिखाओ। राजी कर दिखाए कि हम बैठे पकड़ कदम है धामधनी, बस और मत तरसाइए, अपनी साहिबी और अपना इश्क हमें दिखाइए। हम आपके श्री चरणों में बैठी हैं, वो लीला दिखा करके, अक्षर ब्रह्म की लीला दिखा करके अब हमारे मन के मनोरथ पूर्ण कीजिए, हमारे हृदय को प्रसन्न कीजिए। इस प्रकार प्राणाधार सुंदर जी यहां पर परस्पर धामधनी ने सब कुछ बता दिया। कहा तो ठीक है सखियों, आओ उस अक्षर ब्रह्म की प्रकृत भूमि का दर्शन करने के लिए तैयार हो जाओ। अब महाराज धामधनी ने हां कर दी तो सबके अंदर बड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन अंदर ही अंदर धक 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 एक डर सा भी है। वो डर
वो डर ये है जो धामधनी ने बताया है कि धामधनी कहते हैं परम नाम भूल जाओगी, धामधनी कहती है मुझे भूल जाओगी, राज्य कहते हैं कि इतने सब जगाने आएंगे, रसूल आएंगे, हादी आएंगे, सम राज्य भी आएंगे, फिर भी हम जागृत नहीं हो पाएगी। कहीं ऐसा सत्य हुआ तो फिर दूसरी सखी ने कहा, बहन डरती क्यों? अरे जब हम परम धाम छोड़कर कहीं जा नहीं रही है तो डरने की बात क्या है? अरे हम तो यहीं तो बैठी हैं, परम धाम में ही तो बैठी हैं। अरे जब हम एक दूसरे से जुदा नहीं होंगी तो फिर डर काहे का? लेकिन फिर भी राज्य की माया से, उनकी लीलाओं से डर तो लगता है। देखा नहीं खेल में ना जाने कितनी बार हमें हरा देते हैं, कहीं ऐसा ना हो इस खेल में भी हरा दें और फिर हम सब की हंसी हो, हम सबको मायूस होना पड़े, सर नीचा करना पड़े, क्योंकि ये ऐसे खिलाड़ी हैं कि कभी हारते नहीं है। तो सखियों ने क्या किया? कहा सखियों अच्छा ऐसा करते हैं कि उस खेल में जाने से पहले हम सब एक दूसरे को ऐसा पकड़ के, ऐसे जकड़ के बैठ जाती हैं कि कोई हमें अलग कर ही ना सके, कोई हमें जुदा कर ही ना सके। सब की सब कस करके, पकड़ करके बैठ गए और एक दूसरे को समझा रही है। जाने वाली सब हैं, भूलने वाली भी सब हैं, लेकिन महाराज एक दूसरे को सब सलाह दे रहे, तू ऐसा करना, तू ऐसा करना। और महाराज होता भी है, अस्पताल में जितने मरीज बेडों पे पड़े होते हैं, भले ही वो अपने आप भी बीमार है लेकिन दूसरे को सांत्वना देता रहता, भाई सब्र कर, ठीक हो जाएगा। बीमार तो सब है और यहाँ परम नाम से आने वाली रूहें हैं तो सब, लेकिन सब एक दूसरे को ढाढ़स बना रही है। घबराई हुई सारी हैं कि राज्य की लीला से, राज्य की खेल से हम बच नहीं सकती हैं, लेकिन फिर भी सबके मन में उत्कंठा है देखने की और सब एक दूसरे को साहस दे रही हैं कि सखी डरो मत। आपस में कह रही है सखी करे हंसी होशी अति बड़ी, हम तुम हो जो सब होशियार। ये सखियों श्री राज्य महाराज बहुत बड़ी हंसी करने जा रहे हैं, सब सावधान हो जाओ, क्यों न भूले आपन जो खेल जोर करे अपार। अरे यदि राज्य महाराज ने हमें अपनी अपार लीला के द्वारा वो खेल दिखाया तो हंसी क्यों नहीं होगी? हंसी तो आवश्यक होगी, परंतु हम आप सबको होशियार होने की आवश्यकता है। आपन साम साम हंसी करें हक्सो, चले न किनका बल, आपन आगु चेतन हुई रैया एक दूजी हिलमिल। इस प्रकार आपस में सलाह करने लगी और महाराज बस एक बात और कहने लगी कि बहन देखो ये तो हुई होशियारी की बात, लेकिन हम क्यों ना ऐसा करें, जा तो हम सारी जगत में खेल देखने के लिए एक साथ ही हैं, तो क्यों ना ऐसा करें कि यदि मैं भूल जाऊं तो तू मुझे आकर के बता देना, और यदि तू भूल जाए तो मैं तुझे आकर के बता दूंगा। तू भूले तो मैं तुमको देऊंगी तुरंत जगाए, और मैं भूली तो तू मुझे पल में दीजो बताए। हे सखी यदि तू जाकर भूल जाए तो मैं तुझे आकर के जागृत कर दूंगी, तुझे बता दूंगी, और यदि मैं भूल जाऊं तो तू मेरे घर आकर के मुझे बता देना। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। बस ऐसे सोच रही है जैसे एक ही मोहल्ले में, एक ही पड़ोस में सब जाने वाली, सबकी सब आपस में इनविद एक दूसरी से मसलत करी बनाए। इस प्रकार एक दूसरी से सब सलाह कर रही हैं। इस प्रकार सब की सब उस मूल मंदिर, उस मूल मिलावे में आकर तीन हार में सखियां बैठ गई। अब देखना, या तो कथा में कल से नहीं आना, और कथा में यदि आओगे तो प्रश्न याद करके आना, पक्का? कृष्ण कन्हैया लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। तो मैं पहले बता दूंगा, लेकिन मैं पहले दिन की बात 30वें दिन पूछ लूं, 25वें दिन पूछ लूं, मेरा कोई भरोसा नहीं, याद रखना। परम धाम के मूल मिलावे में अब आकर के सखियां तीन हार में बैठ गई। तीन हार में, पहली हार में 2000, दूसरी हार में 4000 और तीसरी हार में 6000। कितनी हुई है? 12000। पहली में कितनी हुई? 2000, दूसरी और तीसरी में 6000।
याद रखना, कृष्ण कन्हैया लाल की। सखियां सब आपस में बैठ गई और महाराज एक दूसरे को इस प्रकार जकड़ करके बैठ गई, ऐसे पकड़ करके बैठ गई कि स्वामी जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि उन सखियों के बीच में इस प्रकार से परस्पर शरीर मिला करके बैठी हैं जिस प्रकार दाड़िम के दाने देखे एक दूसरे से, अनार के दाने में किसी प्रकार का स्पेस होता है, कुछ नहीं, एक तिनका भी आप उससे नहीं निकाल सकते। ऐसे ही वो सखियां आपस में बैठ गई दाड़िम के समान, जैसे अनार के दाने एक दूसरे से चिपके होते हैं, उसी प्रकार से वो सखियां एक दूसरे से मिलकर के बैठ गई। और अब उस खेल को देखने के लिए यहाँ पर ये लीला प्रारंभ हुई। इधर तो हुई ये सखियों की बात, अब उधर अक्षरम के ऊपर धामधनी ने आदेश किया कि ब्रह्मात्माओं को संसार दिखाने के लिए, खेल दिखाने के लिए प्राकृत जगत का निर्माण करो। और महाराज उधर अक्षर ब्रह्म को जैसे ही आदेश हुआ कि अक्षर ब्रह्म का तो इशारे मात्र में करोड़ों ब्रह्मांड बन जाते हैं और करोड़ों ब्रह्मांड मिट जाते हैं। और जैसे ही अक्षर ब्रह्म को आदेश हुआ कि अक्षर ब्रह्म केवल कुन कहा और कुन कहने मात्र से ही संसार की उत्पत्ति हो जाती है। और अक्षर ब्रह्म ने ऐसे ही किया और अनेकों ब्रह्मांडों का सृजन हो जाता है। और उसी प्रकार उस ब्रह्मांड का सृजन हुआ और उस ब्रह्मांड में सबसे पहले ये 14 लोक ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। उन 14 लोक ब्रह्मांड में नारायण सहित ब्रह्मा विष्णु महेश 33 कोटि देवी देवता, और इस प्रकार से ये सब गुण तत्व सबका निर्माण हुआ। और इस ब्रह्मांड में इस निर्माण के पश्चात द्वापर युग में सर्वप्रथम इन ब्रह्मात्माओं को लेकर के धामधनी इस भूमिका पर प्रकट हुए। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की, धाम के धनी की। इस प्रकार यहां पर यह लीला का प्रादुर्भाव हुआ। और महाराज जब तक सखियों के ऊपर फरामोशी का पर्दा पड़ा और सखियां यहां पर आई, तब तक समय कौन सा आ गया? 28वें द्वापर का समय चालू है। द्वापर समय ज्यादा कितना? हाँ, कृष्ण कन्हैया लाल की। तो उधर घड़ी की तरफ क्यों मुंह करते हो? इधर देखो, कृष्ण कन्हैया लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। तो इस प्रकार महाराज 28वें द्वापर का प्रारंभिक हुआ। और यहाँ पर इस द्वापर में इस लीला को करने के लिए श्री राज्य महाराज अपनी सखियों सहित यहाँ पर प्रकट हुए। अब पहले सखियां आई कि पहले राज्य आए? हैं? चलो प्रश्न बाद में करूंगा। हमको खेल दिखावन काज, हमसे आगे आए श्री राज। हम आप सब ब्रह्मात्माओं को खेल दिखाने के लिए सबसे पहले ब्रज भूमिका को राज्य महाराज ने चुना। और उस ब्रज भूमिका में सर्वप्रथम श्री राज्य महाराज हमको लीला दिखाने के लिए प्रकट हुए। मथुरा में महाराज कंस जो उग्रसेन के पुत्र हैं, परंतु महाराज अग्रसेन वर्तमान के उस समय के महाराज, परंतु उनका पुत्र उनके बिल्कुल विपरीत रोजाना प्रार्थना करता है कि किसी प्रकार से मेरे पिता चल बसें और मुझे ये राज्य सिंहासन मिल जाए। लेकिन महाराज उसकी अनेकों कामनाओं करने के बाद भी उसकी वो इच्छा पूर्ण नहीं हो सकी। और जब इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो इच्छा पूर्ण ना होने के कारण उसने अपने पिता को जीते जी बंदी खाने में बंद कर दिया और स्वयं पिता की गद्दी पर बैठकर के राज्य करने लगा। महाराज सारी की सारी दुनिया, सारी की सारी जनता प्रजा उस कंस के नाम से भी चिढ़ने लगी। कोई कंस का मुख भी देखना पसंद नहीं करता।
क्योंकि उसके कर्म ही ऐसे थे। क्योंकि माताओं बहनों भाइयों, व्यक्ति महान अपने कर्म से होता है, व्यक्ति नीच अपने कर्म से होता है। जिसके जैसे कर्म है वैसी ही उसकी समाज में ख्याति होती है। अब कंस की ख्याति ऐसी ही थी, कंस इसी प्रकार का था तो वैसा ही उसको सम्मान मिलता। लेकिन एक दिन कंस ने बैठे बैठे सोचा कि ऐसा क्या कार्य किया जाए कि जिससे जैसे मेरे पिता की ख्याति प्रजा के बीच थी उसी प्रकार मेरी ख्याति प्राप्त हो जाए। तो महाराज एक दिन बैठे बैठे मन में विचार किया कि क्यों ना मैं अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह अपने पुत्र, अपने मित्र वसुदेव के साथ कर दूं और उसकी डोली को स्वयं अपने हाथों से विदा करूं और कुछ 2-4 आंसू आंखों से छलकाऊं तो दुनिया देखेगी कि देखो कंस, जिसको हम क्रूर अत्याचारी समझते थे, वो कितना दयावान है, कितना महान है। तो ये सब उसको अच्छा लगा और उस कंस ने यही करना उचित समझा। कंस ने यही किया और कंस अपनी बहन चचेरी देवकी का विवाह महाराज वसुदेव के साथ में पक्का कराया। और महाराज उसके साथ में पक्का कराया, बारात लेकर वसुदेव जी महाराज आए, मामूली कार्य सब संपन्न हुए और अब संध्या वेला के समय कंस अपनी बहन देवकी का रथ अपने हाथों से चला रहा था। इस प्रकार अभी सारी की सारी प्रजा खड़ी होकर के इस विदाई वेला को देख रही थी। कंस अपनी आंखों से अश्रु छलका रहा था, अपनी बहन को विदा कर रहा था कि महाराज उसी समय आकाशवाणी हुई और उस आकाशवाणी ने कहा, रे कंस, तू अपनी जिस बहन को इतने प्रेम से, इतने भाव से विदा कर रहा है, तू नहीं जानता कि इसी देवकी के 8वें पुत्र से तेरा काल होगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। वही तेरा काल बन करके इस पृथ्वी पर आएगा और तुझे मार डालेगा। अब महाराज कंस ने जो ये बात सुनी तो कंस तो ये बात सुनते ही जो प्रेम भाव दर्शा रहा था वो तो सब नाटक था, सबका सब नाटक छूमंतर हो गया। क्योंकि माताओं बहनों भाइयों, दिखावा कुछ देर का होता है, वास्तविकता कभी छिपती नहीं है। आप दिखावे के कारण उसको दिखाने की बात रखो, लेकिन दिखावा बहुत कम समय का होता है, कब भंडा फूट जाए पता नहीं चलता। ऐसा ही हुआ, वो दिखावा ये सुनते ही क्षण छूमंतर हो गया, उड़ गया। और महाराज अपने काल की बात सुनी कि मेरी बहन मेरे काल को अपने गर्भ से जन्म देगी तो मैं अपनी ऐसी बहन को जीवित ही क्यों छोड़ूं। ना होगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। निकाल कर तलवार केस पकड़ लिए देवकी के और जैसे ही मारना चाहता था कि महाराज उसी समय वसुदेव जी ने चरण पकड़ ली और कहा, हे कंस, इसमें इस बेचारी का क्या दोष है। कंस ने कहा, क्यों, तूने सुना नहीं? अरे ये मेरे काल को जन्म देने वाली और तू कहता है कि इसमें इसका कोई दोष नहीं। सारा दोष तो इसी का है, ये मेरे काल को जन्म देने वाली है, मेरे शत्रु को जन्म देने वाली है। कहा तो फिर इसमें इसका दोष नहीं, दोष उस 8वें पुत्र का है, इस बेचारी का इसमें कोई दोष नहीं। कंस, इस बेचारी पर तरस खाकर इसे छोड़ दो। प्रार्थना करने लगे, मेरे प्यार को इस तरह न मिटाओ, निर्दोष है ये कुछ, निर्दोष है ये कुछ, तरस इस पे खाओ। मेरे प्यार को इस तरह ना मिटाओ, मेरे प्यार को इस तरह ना मिटाओ। निर्दोष है ये कुछ, निर्दोष है ये कुछ, तरस इस पे खाओ। मेरे प्यार को इस तरह ना मिटाओ,
मेरे प्यार को इस तरह ना मिटाओ। सुनो बात मेरी जरा ध्यान लाके, मिलेगा तुम्हें क्या यूं इसको मिटा के। सुनो बात मेरी जरा ध्यान लाके, मिलेगा तुम्हें क्या यूं इसको मिटा के। जेलों में डालो चाहे, जेलों में डालो चाहे कड़ियाँ लगाओ, मेरे प्यार को इस तरह ना मिटाओ। मेरे प्यार को इस तरह ना मिटाओ। निर्दोष है ये कुछ, निर्दोष है ये कुछ, तरस इस पे खाओ, मेरे प्यार को इस तरह ना मिटाओ। मेरे प्यार को इस तरह ना मिटाओ। वादा है मेरा ध्यान तू लगा ले, संतान तेरे करूँगा हवाले। वादा है मेरा ध्यान तू लगा ले, संतान तेरे करूँगा हवाले। भय को अपने, भय को अपने दूर भगाओ, मेरे प्यार को इस तरह ना मिटाओ। मेरे प्यार को इस तरह ना मिटाओ। निर्दोष है ये कुछ, निर्दोष है ये कुछ, तरस इस पे खाओ, मेरे प्यार को इस तरह ना मिटाओ। 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 वसुदेव जी महाराज प्रार्थना करने लगे, हे कंस, इसको मारने से तू कलंकित हो जाएगा, तेरे ऊपर एक स्त्री हत्या का कलंक लग जाएगा। मेरी बात मान वसुदेव, मेरी बात मान कंस, इसे जीवित छोड़ दे। मैं तुझे वादा करता हूं कि तेरा शत्रु इसका 8वां पुत्र है, तो मैं तुझे एक एक पुत्र लाकर के तेरे हवाले कर दूंगा। इसमें देवकी की प्राण भी बचे रहेंगे, तेरे ऊपर स्त्री हत्या का कलंक भी नहीं लगेगा, और वो तेरा जो शत्रु देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाला है वो भी मारा जाएगा। कंस को ये वसुदेव का दिया हुआ ज्ञान समझ आ गया और छोड़ दिया। कंस ने कहा, ठीक है वसुदेव, तू मेरा मित्र है, इसलिए तेरे वचनों पर विश्वास करके मैं तुझे इस देवकी के साथ जाने की अनुमति देता हूं, लेकिन याद रखना
वसुदेव अपने वचनों के अनुसार, अपने वायदे के अनुसार अपने पुत्र मेरे हवाले कर देना कहकर छोड़ दिया। वसुदेव देवकी चले गए और कालांतर समय में समय बीतता गया और महाराज देवकी को प्रथम संतान हुई और उस प्रथम संतान को लेकर के वसुदेव जी महाराज कंस के महल में आए और महाराज कंस के हवाले उस पुत्र को कर दिया, उस बालक को कर दिया। लेकिन महाराज उस नन्ही सी जान को देख करके कंस का हृदय पिघल गया, दया आ गई और कहा, वसुदेव मैं इतना भी निर्दय नहीं, मैं इतना भी पापी नहीं, ले जाओ इस बालक को, ये मेरा शत्रु नहीं, मेरा शत्रु तो देवकी के गर्भ से 8वां पुत्र है। महाराज दया का स्वरूप बनकर के कंस ने उस बालक को जीवित छोड़ दिया। वासुदेव दौड़े दौड़े घर आए, लेकिन उधर वो सृष्टि निर्माता ने देखा कि इस प्रकार तो कंस के पाप का घड़ा नहीं भरने वाला, और जब तक इसकी पाप राशि अधिक नहीं होगी तब तक इसका कल्याण होने वाला नहीं है। तो महाराज उस समय की मीडिया, कोई खबर इधर उधर की करनी हो तो उस समय की मीडिया हुआ करते थे नारद जी महाराज। नारद जी महाराज नारायण नारायण करते करते पहुंच गए कंस महाराज के यहाँ। नारद जी को देख करके आसन छोड़कर खड़ा हो गया कंस और आसन देकर विधिवत पूजन करके बैठ गया। नारद जी ने पूछा, कंस तुम्हारा ये मुखमंडल इतना उदास क्यों है, इतना चिंतित क्यों है? कहा, महाराज क्या बताऊं, आप तो सब जानते हैं, मेरी बहन देवकी के गर्भ से मेरा काल प्रकट होने वाला है, और जब से मैंने ये बात सुनी है तब से लेकर आज दिन तक मुझे हर काली वस्तु में अपना काल दिखाई देता है। मैं भोजन भी करूं और उस भोजन में कहीं काला जीरा दिखाई दिया तो महाराज वो भोजन मुझसे खाया नहीं जाता। कोई काले वस्त्र पहनकर मेरे सामने खड़ा हो जाए तो उसमें भी मुझे अपना काल ही दिखाई देता है। प्रत्येक काली वस्तु में मुझे अपना काल दिखाई देता है, और आज उस काल के आने का आगमन हो चुका है, यानी कि देवकी के प्रथम पुत्र ने तो जन्म ले लिया है, बस 7 पुत्रों की और इंतजार है। नारद जी ने कहा, तो क्या उस पहले पुत्र को तुमने मार दिया? कहा, नहीं नहीं महाराज, उसको मार करके मुझे क्या मिलने वाला था, मेरा शत्रु वो नहीं, मेरा शत्रु तो 8वां पुत्र है। नारद जी महाराज ने कहा, यही तो तुम्हारी मूर्खता है, और इसी मूर्खता के ऊपर तो वो नारायण भगवान तुमसे बार बार जीत जाते हैं। कहा, महाराज मैं कुछ समझा नहीं। कहा, समझे नहीं तो हम समझा देते हैं। कहा, देखो कंस, ये 8 पंखुड़ी वाला कमल देख रहे हो? कहा, महाराज। कहा, इसमें बताओ पहली पंखुड़ी कौन, अंतिम पंखुड़ी कौन सी है? तो महाराज कमल की पंखुड़ी पे कहीं सीरियल नंबर डाल के भगवान ने बनाई है? नहीं ना। अब कंस गिनने लगा, महाराज 1 2 3 4 5 6 7 8, महाराज ये पहली और ये 8वीं। का क्या गारंटी है कि ये पहली और ये 8वीं है? पंखुड़ी तो पंखुड़ी है, वो कोई भी हो सकती है। तो कहा, ठीक उसी प्रकार तेरे उस काल की कोई पहचान नहीं है। ये जरूरी नहीं कि वो 8वें गर्भ में ही आए, वो छलिया है, वो पहले भी आ सकता है और बीच में भी आ सकता है, और हो सके तो 8वीं बार ही आ सकता है, लेकिन कुछ पक्की बात नहीं है। इसलिए कहा, बस महाराज अब आगे आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, अब क्या करना है वो मैं जानता हूं। महाराज अपने सैनिकों को भेज दिया और कहा कि जाओ देवकी वसुदेव को बंदी बना करके ले आओ और बंदी खाने में बंद कर दो। सैनिक गए और देवकी वसुदेव सहित उस पुत्र को लेकर आए, बंदी खाने में बंद कर दिया, और महाराज उस प्रथम पुत्र को कंस ने पृथ्वी से दे मारा, बच्चा मर गया। एक के बाद एक महाराज 6 पुत्र देवकी और वसुदेव के कंस ने मार डाले, और अब प्रभु इस पृथ्वी पर लीला करने आने वाले हैं।
अब लीला तो एक तन में होनी है, लेकिन उस एक तन के साथ साथ अनंत लीलाएं करनी है। तो अब हम कोई कार्य करने जाते हैं तो हमारा कोई ना कोई संयोगी तो होता है कि नहीं होता है? हम मंदिर में ही आते हैं तो किसी ना किसी को साथ लेके आते हैं कि नहीं आते? चलो जी हमारे साथ है। हम कहीं बाहर जाते हैं तो चलो जी अकेले का मन नहीं लगेगा, आप भी हमारे साथ में चलो। तो प्रभु यहाँ जब जब लीला करने आए तब तब किसी ना किसी को साथ में लेकर के अवश्य आए। तो यहाँ पर आज इस तन में अक्षरातीत श्री कृष्ण लीला करने आने वाले हैं। एक तन में इश्क की लीला, प्रेम की लीला करने के लिए आने वाले हैं, एक में असुरों का संहार करने के लिए आने वाले हैं, तन में धर्म की स्थापना करने के लिए आने वाले हैं। तो तन एक है, लीला अनंत करने वाले हैं। तो आज प्रभु ने अब 7वें गर्भ में अपने संयोगी यानी के बलराम जी को भेज दिया, जो बलराम विष्णु भगवान के शेषनाग का स्वरूप है। परंतु यदि उस बालक का जन्म देवकी के गर्भ से हुआ तो वो मारा जाएगा। अब क्या करना चाहिए? तो प्रभु ने लीला की कि पहले तो उनका प्रविष्टीकरण कर दिया गया देवकी के गर्भ में, लेकिन वासुदेव जी की दूसरी पत्नी है जिनका नाम है रोहिणी। वो रोहिणी बंदी खाने में मिलने के लिए वसुदेव देवकी से आई, तो वहां पर प्रभु की लीला ने, प्रभु की माया ने ऐसी लीला रची कि देवकी के गर्भ को उठा करके रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट कर दिया। जन्म किसके गर्भ से लिया? रोहिणी के, लेकिन पुत्र किसके हुए? देवकी के। ये प्रभु की लीला है। वो कब इधर से इधर कब क्या कर दे उसका कुछ नहीं पता। तो इस प्रकार से 7वें पुत्र ने जन्म वहां रोहिणी के गर्भ से लिया, और यहाँ पर यह खबर फैला दी गई कि देवकी का 7वां गर्भ गिर गया, नष्ट हो गया है। और अब महाराज 8वें गर्भ में स्वयं साक्षात लीला करने के लिए श्री कृष्ण परमात्मा का स्वरूप प्रकट होने वाला है। और अब महाराज जैसे ही 7वें गर्भ के बाद 8वां गर्भ धारण किया, तो अब की बार जन्म लेने से पूर्व भगवान श्री कृष्ण के आगमन की अनेकों निशानियां प्रकट होने लगी। उनके आगमन के लिए देवकी वसुदेव के को स्वयं जगदीश्वर स्वयं नारायण आकर के खबर देने आए। और महाराज ये पहले से पहले ही शास्त्रों में लिख दिया गया था कि ययाति के कुल में वसुदेव के यहाँ पर भविष्य में भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव होगा। ययाति कुल जातस्य यदुराजस्य वैश्मनी वासुदेवो भविष्यामि नाम्ना कृष्णेति विश्रुतः। ययाति के कुल में वसुदेव के यहाँ महेश्वर तंत्र में पहले से ही लिखा है कि भगवान कृष्ण रूप लेकर प्रकट होंगे। और महाराज आज भादों का महीना आया, अष्टमी तिथि आई, बुधवार के दिन मध्य रात्रि का समय होने चला है कि उसी समय उस कारागृह में, उस बंदी गृह में देखते ही देखते करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश फैल गया, और देखते ही देखते चतुर्भुज स्वरूप प्रकट हो गया। और उस चतुर्भुज स्वरूप ने देवकी वसुदेव को कहा, हे दंपति, आप दोनों के यहां कुछ समय के बाद साक्षात परमात्मा का प्रकटीकरण होने वाला है, लेकिन आप घबराओ मत, ये कंस उसका कुछ भी नहीं कर सकता। कहा, प्रभु कर कैसे नहीं सकता? हम उस बालक को लेकर के कहां जाएंगे?
हमारे हाथों में पैरों में तो बेड़ियां बंधी हैं, ताले लगे हैं, पहरेदार खड़े हैं, हम किस प्रकार यहां से निकल सकते हैं? कहा उसकी चिंता आप मत करो, ये सब कार्य सिद्ध करने में मेरी माया आपका साथ देगी। बस आप वो बालक जैसे ही जन्म ले, उस बालक को यहां से ले जाकर के आप नंद घर गोकुल छोड़ आना। आगे जितने भी कार्य होंगे वो सब कुछ मेरी माया सिद्ध करती जाएगी। महाराज मैं शॉर्ट में बता रहा हूं क्योंकि कथा हमें दूसरी करनी है। तो महाराज इस प्रकार से आगे का रास्ता बता दिया गया और वो स्वरूप अंतर ध्यान हुआ। और यहाँ पर भादों के महीने में अष्टमी तिथि को मध्याह्न रात के 12 बजे देखते ही देखते उस बंदी गृह में देवकी वसुदेव के यहाँ साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण ने प्रगटीकरण किया, जन्म लिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, धाम के धनी की। राणाधार सुंदर साथ जी आपको कृष्ण जन्म की खूब खूब बधाइयाँ। आज की बीतक कथा को यही विराम। कल हम आप सभी श्री कृष्ण जन्मोत्सव और अनेकों प्रकार की विशेष लीलाओं के बारे में, ब्रज की लीलाओं में हम आप सभी प्रवेश करेंगे। आइए आज की कथा को यही विराम। पहले 11 बरस और ऊपर 52 दीना, काल माया ब्रह्मांड में खेले मिल निज जाना, खेले मिल निज जाना। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री बैजूराज महारानी की, श्री महाराजा छत्रसाल की, कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, परमहंस स्वामी लालदास जी महाराज की, परमहंस सदगुरु श्री रतन महाराज की, तपस्वी श्यामदास जी महाराज की, समस्त सुंदर साथ की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। प्रणाम।